क्या आपको लगता है कि आप हमेशा गलत समझे जाते हो? थेरेपी हेल्प करती है सेल्फ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन को बेटर करने में, और इसके पीछे और क्या-क्या वजह हो सकती है वो भी जानने में। इसको भी हम एक केस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कुछ दिन पहले एक पर्सन आए थे। उनका सबसे पहला स्टेटमेंट था, जब मैंने पूछा कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा चाहिए। तो अब हर किसी के मन में यही आता है कि शायद इन्हें जिंदगी से प्यार ही नहीं रहा। तो मैंने भी पूछा कि ऐसा कुछ तो मन में नहीं चल रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ जिल्लत से छुटकारा चाहिए जो मुझे आज तक की जिंदगी से मिली है। और वो जिल्लत थी कि उनके बीवी बच्चे, उनके आसपास के लोग, उनके पेरेंट्स सभी उनको गलत समझते आए हैं। अब ऐसा वो क्या कर रहे होंगे कि हर कोई उनको गलत समझता है। सेशन पूरा होने के बाद जो भी कुछ सामने निकल के आया, उससे एक बात पता चली कि वो प्रोकास्टिनेटर हैं। वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर उनमें डिसीजन लेने की क्षमता है भी तो उसे आज की बजाय कल पर टाल देते हैं। और इसी के चलते चलते, क्योंकि प्रोकास्टिनेट करते हैं, आज का काम कल पे टालते हैं, तो बॉडी भी लेथार्जिक होने शुरू हो गई। कोई भी काम उनको घर वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं अभी थोड़ी देर में कर देता हूँ, या कल कर लेंगे, या अभी छोड़ो, या बाद में देख लेंगे। ऐसा कर करके पूरी फैमिली का एटीट्यूड उनके लिए यही हो गया है कि ये नकारा इंसान है, ये कुछ नहीं कर सकते, जबकि वो पर्सन बिजनेस भी चला रहा है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में। अब ये एक बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि वो बिजनेस कैसे चला सकता है अगर वो लेथार्जिक हैं, अगर वो टाइम से उठ नहीं पाते, अगर वो डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन ऐसा भी हो रहा है। हम बात करते हैं कि जब फंक्शनल लाइफ रुक जाए तब ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि फंक्शनल लाइफ चल तो रही है, लेकिन जहां उसे पहुंचना चाहिए था, मान लीजिए उनका बिजनेस है, तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, कॉन्स्टेंटली वो एक ही लेवल पे चल रहा है, और कुछ टाइम बाद हो सकता है डिक्लाइन भी कर जाए। तो ये जो एंजाइटी उनके अंदर चलती है कि ऐसा हो सकता है, वो हो भी जाएगा, क्योंकि उसके लिए एफर्ट नहीं करे जा रहे हैं, और फैमिली को भी यही डर है। तो यहाँ पर उस पर्सन की जो प्रॉब्लम है उसका प्रोकास्टिनेशन है, ना कि कम्युनिकेशन और उनका खुद पर एक भरोसा, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये हमें तब पता चलते हैं जब हम डिटेल में किसी से भी बात करते हैं। इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनको काफी टाइम चाहिए होता है, और एक ऐसा पर्सन जो बायस्ड ना हो, जो हमारे परिवार का ना हो, जो हमें एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ ले, और सबसे बड़ी बात पूरा सुन ले, जिसके सामने हम अपने सभी इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए। उनको थेरेपी से, काउंसलिंग से बहुत बड़ी हेल्प मिली, बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, और धीरे धीरे वो अपनी इस कंडीशन से बाहर भी आ गए, क्योंकि उनको काउंसलिंग ने जो हेल्प की वो उनका पैटर्न आइडेंटिफाई करके देने में हेल्प की कि आपकी प्रॉब्लम आपके प्रोकास्टिनेशन में है, ना कि आपके बिहेवियरल रेसिप्रोसिटी में है। आप जब किसी को बात करते हो, किसी के साथ रेसिप्रोकेट करते हो, तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, प्रॉब्लम वहां पर नहीं है। तो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी जनरेट हो रही थी। उन्हें लगता था मैं जिससे भी बात करता हूँ वो मुझे गलत ही समझते हैं, लेकिन लोगों का जो नजरिया था वो उनके काम के प्रति था, ना कि उनके वर्बल बिहेवियर के प्रति। तो यहाँ पर काउंसलिंग ने बहुत बड़ी उनकी हेल्प की। इसी तरह से काउंसलिंग में इस तरह के सभी मुद्दों को बहुत अच्छे से रिकवर किया जाता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी को भी है, उन्हें सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, प्रॉपर शेयर करना चाहिए, और इस प्रॉब्लम से जितना जल्दी हो बाहर आना चाहिए। इसमें हम लोग भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो हमसे भी आपकी जरूर मिले। धन्यवाद।